पहले तो फराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं फराज, और इस वक्त यूके से ख़ास मैरीलैंड आए हैं और ख़ास मेरे लिए आए हैं। इनका एक प्रोग्राम था तो इन्होंने सोचा कि भाई मेरे दोस्त पुराना उनके पास जाया जाए। और ये है कि मेरा नाम इरफान अहमद शेख है और मैं यूएस में रहता हूँ। महविश इरफान। जी मैं तो बहुत एक्साइटेड होता था कि जी बस मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे, मैं उनका एक ही बेटा था और वो भी चाहते थे कि बस किसी तरह मेरी शादी हो जाए। और मुझे भी ये था कि मुझे थोड़ा सा वो होता था कि बस मैं अपने अम्मी अब्बू के सामने मेरी शादी हो जाए। और मुझे एक था कि, और दूसरा ये कि शादी से पहले तो आप लोगों को पता है कि एक लाइफ अलग ही होती है, लेकिन शादी के बाद लाइफ अच्छी माहौल है। क्या था, आप भी इकलौती थी, एंड हाउ डिड यू लाइक आपको भी प्रेशर होता होगा शादी के जल्दी हो जाए या जल्दी हो जाए, आप क्या कहते हैं आपके घर वालों की तरफ से? नहीं, प्रेशर तो कुछ भी नहीं था। अचानक से रिश्ता आया और चट मंगनी पड़ गया। अच्छा। और अगर हम बात करें आप दोनों की, जो रिश्ता हुआ वो किस तरीके से हुआ कि इरफान ने आपको देखा था या इनके घर वालों ने देखा था, क्या हुआ था? मैं बताता हूँ आपको। इरफान की मदर ने देखा था मुझे, और मेरी कजन का घर में आई थी उनसे मिलने, तो इरफान की मदर ने मुझे देखा था और इंटरव्यू शुरू कर दिया था। अच्छा, और आपको नहीं पता था उस टाइम क्यों इंटरव्यू? नहीं, बल्कि मैं ऊपर जाके अपनी कजन से यही कह रही थी कि ये मुझसे क्यों इस तरह के सवालात कर रही हैं। अच्छा, और इरफान आपको कहाँ से पता लगा कि भाई वो अम्मा ने ढूंढ ली है? अब आप बस असल में मेरे इनके जो कजन थी, इनकी असल में आंटी ऊपर आई थी, तो ये लोग हमारे घर आए और वो कुछ असल में सफाई करने के लिए आए थे ऊपर। और फिर मैंने भी देखा और फिर हमारी फ़ोन पे बात भी हुई और एकदम हमारा जो है वो मतलब मोहब्बत उभरी। और उसके बाद मेरी जो मदर थी उनको भी बहुत पसंद थी। और मेरी माँ की एक बड़ी वो था कि अगर मेरे बेटे की इससे शादी होगी तो मेरा बेटा ज़िंदगी में बहुत खुश रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात सही कह रहा हूँ कि माय वाइफ इज़ वेरी नाइस, और इसने मेरे पेरेंट्स की बहुत खिदमत करी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके भाई मेरे ये था कि लोगों के एक्सप्रेशन इस थे कि मेरे सबसे बड़ी बात कि मेरे मोहल्ले की जो शॉप्स थी वो बंद हो गई थी उस दिन। उन्होंने शटर गिरा दिए थे मेरी शादी में आने के लिए, और बहुत से लोग जेलस भी हुए। मेरे बहुत से लोगों को ये था कि अरे शादी हो गई इनकी, और इनकी तरफ से भी बहुत से मसले आए भी। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत ये थी कि अल्लाह पाक ने हमारी जोड़ी बनानी थी। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई वाइफ के शी इज़ वेरी केयरफुल एवरी टाइम। और आपका शादी का कैसा रहा था जब आप हुए? तो घर की तरफ से तो बड़े चीजें हुई होंगी और आपके खानदान वाले भी देख रहे होंगे। जी, मेरे साथ भी यही सिलसिला था कि चूंकि कजन्स में सबसे छोटी थी तो जेलसी बहुत ज्यादा थी, तो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा किसी को भी नहीं थी। तो ये, और अगर हम बात करें एज ए फ्रेंड होने के नाते, आप तो क्या समझते हैं जिंदगी के अंदर सबसे अहम तरीन चीज एज ए रिलेशनशिप में? इज दिस अ फ्रेंडशिप बेसिकली? यू वाज फ्रेंड्स एज वेल? यस, वी आर फ्रेंड्स। बिल्कुल, इन्होंने हमेशा जिंदगी में आपके साथ खड़े हो रही हैं हर चीज के अंदर। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूएस में हो या पाकिस्तान में हो, मैं इतना शायद सरवाइव ना कर पाता अगर मेरे साथ ये ना होती। इसने ज़्यादा मेहनत की, यूएस बहुत मेहनत करी और आज भी मेहनत कर रही है, और मैं शायद बहुत कम मेहनत करता। मतलब आई एम प्राउड फॉर माई all of my family. First of all, my mother is in CSS and my father is director of foreign affairs. And basically मेरी जो मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा, अम्मी अब्बू मुझसे ज़्यादा, अगर मेरी भी कोई गलती होती थी ना होती थी, लेकिन वो ये कहते थे महविश इज़ ऑलवेज राइट। और कहने का मकसद मेरी वालदा की जितनी खिदमत करी है
और उसी का ये सारा सिला है जो आज हमारे घर में बहुत खुशियाँ हैं। हम परेशान भी होते हैं तो वो अल्लाह पाक कोई ऐसा करता है कि वो उसको डिसॉल्व कर देता है। और दूसरा ये कि फादर मेरे वो तो हमेशा इसके साथ होते थे, मेरी हर बात पे कहते थे यू आर रॉन्ग, महविश इज राइट। और इसी तरीके से इनके वालिदैन भी अब आपके, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में पापा के कहूँगा बारे में? कि जब मेरी वालदा इस दुनिया से गई तो वो मेरे पप्पा जो इनके वालिद हैं सब कुछ उनको कह के गई कि भाई अब ये मेरा जो इरफान है वो आपके हवाले है। और वो मेरे ससुर नहीं है, ही इज़ माई फादर। और मैं अपने आप को कभी यतीम नहीं कहता, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में मैं उनसे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। लड़ता भी हूँ, झगड़ता भी हूँ, अपना हक भी जताता हूँ, चिल्लाता भी हूँ, लेकिन उनकी बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ही इज़ माई नॉट माई फादर इन लॉ, ही इज़ माई फ्रेंड एंड आई विल बी टॉक एनीथिंग। मैं उनसे अपनी हर किस्म की जो एक बात होती है मैं उनको बताता हूँ, उनसे शेयर करता हूँ। और आप क्या कहेंगे, ये कितना रिलेशनशिप कैसी है आपके अब्बू से? बहुत अच्छी, मुझसे ज्यादा जो है ये मोहब्बत करते हैं, ऐसा लगता है मेरे पेरेंट्स से। अच्छा, मैं वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर था, जैसा आपने देखा है पाकिस्तान में, और मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन कुछ एंड शी इज आल्सो वर्किंग इन PS2 एडमिनिस्ट्रेटर एंड इट्स वेरी गुड जॉब। बट अगर सवाल हम करें कि इतनी हाईली जॉब और हाईली उस पे थे और आपको इतना लग्जरियस मॉल था, तो व्हाई डिड यू मूव टू USA? मैं USA इसलिए आया कि मैं अपने बच्चों के आगे मुस्तकबिल के लिए आया। हम लोगों के लिए कोई इतना इश्यूज नहीं थे, क्योंकि देखें हमारी जो लाइफ है वो अब इस एज में है कि हम इसको, हमारी जिंदगी गुजर गई, हमारे बच्चे हैं, हमने उनकी लाइफ को देखा, फिर वहाँ का माहौल, दूसरा ये कि पॉलिटिक्स और ये सब कुछ, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं ये चाहता था कि जिस तरह मैंने अपनी लाइफ को लिवाइश अब तक जी रहा हूँ, उसी तरह मेरे बच्चे भी लिवाइश जिंदगी जिए, अपनी जिंदगी को एक अच्छी लाइफ को गुजारें। और आपने जब इन्होंने अमेरिका जाने का कहा तो आपके दिमाग में क्या था उस टाइम? मैं तो राजी नहीं थी। अच्छा, बिल्कुल भी, क्योंकि पेरेंट्स को कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन बस किस्मत में था आना यहाँ। And do you think it was a good move? यस, आप समझते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के बिल्कुल हिसाब से भी बिल्कुल। अब जो हालात हो गए हैं तो अब जाके ये महसूस होता है कि नहीं, हमने हमारा डिसीजन अच्छा था। अच्छा, अक्सर और बेशतर आप इरफान बताते हैं कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो माँ बाप की दुआएं हमेशा आपको पीछे हंट करती है। जब आप माँ बाप को अच्छा काम करते हैं, तो आपका अमेरिका का वीजा लगने में भी कुछ ऐसी पीछे दुआएं चल रही थी? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आई एम 46 years old एंड मुझे आज तक मैंने जो चाहा है मेरे रब ने मुझे दिया है, और उसका नतीजा सिर्फ मेरी वालदा, वालिद और मेरे पप्पा जो मेरी महविश के फादर हैं, उनकी दुआएं हैं, मेरी जो आंटी हैं उनकी दुआएं हैं, और मेरे बच्चों ने मेरे लिए बहुत सरवाइव किया है। और छोटी सी उम्र में इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत काम किया है, और अगर ये लोग भी ना होते तो हम लोग यहाँ ना होते। सरवाइव किया इन लोगों ने। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम और थोड़ा सा फॉरवर्ड करें, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को भी कहीं जाना भी था, हम लोगों ने आपको रोक दिया। एक छोटा सा अगर हम US के बारे में बताएं कि US में आपने बहुत मेहनत करी है। आप दोनों ने पाकिस्तानी आके यहाँ पे एक लेविश जॉब छोड़ के आपने बहुत जमीन से उठ के आए। जरा उसके बारे में बताइए कि कितना हार्ड वर्क है, और जो लोग देख रहे हैं वो ये समझते हैं कि शायद नोट अमेरिका में आप पढ़े होते हैं, और आप लोगों ने कितनी मेहनत करी आप लोगों ने। सही मानों में हक हलाल की कमाई इसको कहते हैं, जो यहाँ होती है, क्योंकि पूरी मेहनत करते हैं और फिर जाके जो है आप कामयाब होते हैं। कितनी हार्ड मेहनत करी आप? बहुत ज्यादा, 2 जॉब्स होती थी, और बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दिया, ना ईद पता होती थी, ना बकरीद पता होती थी,
बस रात में बच्चों से मिलते थे और बच्चों का बहुत और कैसी साथ फीलिंग है। कैसी होती है कि जब आप और जॉब करती थी तो आपके पीछे वहाँ नौकर होते थे, पाकिस्तान में सब होते थे, तो कैसा दिल कैसा होता होगा कि यार ये क्या कर रहे हो? तो एक्चुअली चूंकि कराची के दिन ब दिन हालात बदल ही रहे हैं, जब सुनने आता है तो हमेशा ऐसे ही आता है कि हालात और खराब हो रहे हैं, तो फिर यही होता है कि नहीं, अगर यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो रंग लाएगी मेहनत। ये आपका एतमाद था कि आपने कहा जी, यहाँ पे। बिल्कुल। और आप इरफान समझते हैं यूएस एक ऐसी मुल्क है कि आप मेहनत करें तो आपको वो मिलता है उसका सिला? बिल्कुल, अगर आप यूएस आए, मैं और लोगों भी कहता हूँ कि कोशिश करें आने की, और अगर आप सेट हैं तो भी कोशिश अपने लिए या अपनी बच्चों के लिए करें। यहाँ पे आने के बाद देखें, सरवाइव तो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, लेकिन हमारे मुल्क में मेहनत नहीं है। मेहनत करेंगे तो कोई सलाह नहीं है। यहाँ आप देखें, आज अल्लाह का शुक्र है, हम भी उठ के पानी भी नहीं पीते थे, और लेकिन यह है कि यहाँ आके सब किया, बहुत किया, लाइफ को चिल किया। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात ये कि यूएस में अगर आप साल 2 साल दिल से मेहनत कर लें तो आप बहुत लिवाई जिंदगी गुजारेंगे। अरे कुछ देशियों में आपका दिल भी तोड़े होंगे जब आप मेहनत करने आए होंगे, तो यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जो आज आप लोगों को देख के रिस्क करते होंगे, बोलते होंगे पर हमने पुराने दौर में इनके साथ ज्यादती करी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, तो हुआ है? कुछ बिल्कुल हुआ है। कुछ लोगों, मैं जहाँ जॉब करता था, उन्होंने कहा भाई ये क्या फजूल इंसान रख लिया है, लेकिन आज वो फजूल इंसान उस रब की वजह से, उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से और अपने वालिदैन की दुआओं से और अपने पप्पा जो हैं उनकी दुआओं से, आंटी की दुआओं से और अपनी बीवी के बच्चों के नसीब से आज वो शख्स है जिसको किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। ये 3-4 साल जो हमने अपने डोंकी वर्क किया है, डोंकी से भी डोंकी वर्क, और रोते थे कोने में बैठ के कि या अल्लाह ये क्या है, ये मतलब क्यों इतना जलील करना, ये और गोरा कभी आपको जलील नहीं करेगा, हमारे अपने देश ही। लेकिन फिर भी आज अल्लाह पाक ने बहुत, उसका करम है उसके मालिक का कि वी आर वेरी गुड लाइफ। थोड़ा सा फैमिली का अगर बात हम करें, कितने बच्चे हैं आपके? और जी, मेरे 3 बेटे हैं, एक मेरी बेटी है, शी इज़ एन 19 years old, एक बेटा जो है वो मेरा 17 है, एक 16 है और एक 13 है। 13 है। और इन बच्चों की रिलेशनशिप आप लोगों के साथ कैसी है? एज अ फ्रेंड। और माँ की इसमें कितनी कंट्रीब्यूशन है? बहुत ज्यादा क्लोज किससे, माँ से? दोनों से ही है। दोनों से हैं, दोनों से? लेकिन अपने बाबा से ज्यादा है। बाबा से ज्यादा। अच्छा, और बच्चों की कोई अगर कोई ऐसे वाकयात होते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान जाते हैं, चीजें जाते हैं, तो वो कोई आप लोगों को कितने प्राउड होते होंगे कि यहाँ पे उन्होंने अचीवमेंट्स? बिल्कुल, और बिल्कुल जा रहा है। आपकी बेटी मेरे ख्याल से स्कॉलरशिप भी ली है उन्होंने। माशाल्लाह, मेरी बेटी ने स्कॉलरशिप भी ली है और बहुत अच्छी बच्ची है, और ये है कि आगे भी अल्लाह ताला उसको तरक्की दे, नसीब उसके अच्छे करे। अरे इन दी एंड में, आखिर में अंदर कोई एक, अगर आप एक अपना मैसेज देना चाहें अपनी फ्रेंडशिप, अपनी जिंदगी के बारे में, आप क्या देंगे? बस अपनी लाइफ एंजॉय करें और दुआएं ले लोगों से। बिल्कुल दुआएं लें और अच्छा करें, अच्छा होगा। और बिटवीन रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ में क्या चीज आप समझती हैं बहुत इम्पोर्टेंट है जो होनी चाहिए? दोस्ती होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आप क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में अपने, जो भी मैसेज ये है कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी इज्जत करें और वाइफ के साथ रिलेशनशिप एक अच्छा रखें। देखिए, ये सब चीज़ें, ये मैसेज ये है कि लाइफ एक होता है, लेकिन अपने पेरेंट्स को मोहब्बत से रखें। आपको कुछ नहीं करना, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली यूं आ जाएगी। तो बस आखिर में आप कह दीजिए, कीप वॉचिंग फ्रेंडशिप टीवी। और फराज भाई, अल्लाह आपको बहुत नवाजे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया।